बात और है, जो हम पहले नासा नासा चिल्लाते थे, आज हम इसरो इसरो चिल्लाते हैं। जल्दी से अभी बहन थी जो आई, बोली मुझे हिंदी नहीं आती है। तो बहन जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, बरसात में अगर हाथ आप ऐसे करके बैठेंगे तो पानी कभी नहीं भरेगा, आपको ऐसे करके बैठना पड़ेगा, तब जाके पानी आएगा। तो हिंदी आपको सीखनी पड़ेगी, तब जाके हिंदी आपको आएगी। आपको पता होगा हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। तो क्या राष्ट्रीय पक्षी मोर के होने से कबूतर खत्म हो गए? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतुर्भुर में माते संगोस्तु कर्मणि। तो मेरे हिसाब से जितने भी लोग आए, कोई बोला होनी चाहिए, कोई जो भी है, वो एक भाई थे जो उन्होंने एक संस्कृत में बोला, श्लोक बोला, बहुत अच्छा बोला, और ये भाई संस्कार होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे नहीं नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू। हमारे यूपी में दंडवत प्रणाम आपको। अरे नहीं नहीं, थैंक यू। हमारी संवैधानिक सभा ने हिंदी को राजभाषा दिया, प्रशासनिक जो सेवाएं हैं उनमें, और जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का हम जो कहते हैं कामकाज की जो भाषा है उसे हिंदी दर्ज किया गया। तब से हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है कि हम आज़ादी के 76 साल तब से हो चुके हैं और अभी भी हमारी हिंदी केवल राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है संविधान सभा ने जब हिंदी को राजभाषा बनाया तो उनमें भी बहुत मतभेद हुआ होगा। जैसे अभी बहन थी जो आई, बोली मुझे हिंदी नहीं आती है। तो बहन जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, बरसात में अगर हाथ आप ऐसे करके बैठेंगे तो पानी कभी नहीं भरेगा, आपको ऐसे करके बैठना पड़ेगा, तब जाके पानी आएगा। तो हिंदी आपको सीखनी पड़ेगी, तब जाके हिंदी आपको आएगी। और आचार्य विनोबा भावे जी थे जिन्होंने भूदान आंदोलन पूरे देश में चलाया था। उन्होंने कभी कहा था कि हिंदी को गंगा नहीं, हिंदी को समंदर बनना होगा। और आज वो वक्त आ गया है कि हिंदी को समंदर बनना होगा और हम सबको हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना होगा। और मैं जजेस से भी और मेरे साथी जो हैं उनको भी एक बात कहना चाहूंगा कि आप सबको पता होगा हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। तो क्या राष्ट्रीय पक्षी मोर के होने से कबूतर खत्म हो गए? उसी तरीके से हिंदी जो है, हिंदी राष्ट्रभाषा होने से कोई भाषा खत्म नहीं होगी। जो इलॉजिकल वे में आंसर कर रहे हैं, एक बात और कहूंगा, मैंने जजेस, न्यायाधीश कह सकता था लेकिन मैंने जजेस को जजेस कहा क्योंकि मुझे कोई गुरेज नहीं है कोई और भाषा बोलने को। मैं हमेशा ये कहता हूं और मैं ये मानता हूं कि जरूरी नहीं है कि हिंदी ही बोले, लेकिन हाँ हिंदी भी बोले। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं, लेकिन साथ में आपको हिंदी भी बोलनी है। और गीता का एक बहुत खूबसूरत श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतुर्भुर में माते संगोस्तु कर्मणि। तो हमें कर्म करते जाना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, फल मिलेगा। हमें हिंदी बोलती जानी है और हिंदी एक दिन राष्ट्रभाषा बनेगी। एक बात और कहूंगा मैं जल्दी जल्दी में कि अगर हमारी माता जी बहुत ट्रेडिशनल है लेकिन आंटी है जो बहुत मॉडर्न है, तो आप अपनी माता जी को छोड़ के आंटी को मम्मी नहीं कहोगी। उसी वजह से हमारी भाषा हिंदी है। और एक बात और है, जो हम पहले नासा नासा चिल्लाते थे, आज हम इसरो इसरो चिल्लाते हैं। जल्दी जल्दी टाइम आप बताएंगे, टाइम कितना बचा? टाइम 2 बचे हैं। तो मैं एक आंकड़े भी आपको जजेस में गिनवाना चाहूंगा। हिंदी है जो विश्व भर में बोली जाती है, भारत से बाहर 28,000 ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जहां पर हिंदी बोली जाती है, 206 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर हिंदी बोली जाती है, और विश्व के सबसे टॉप जो 30 अखबार हैं 10 उनमें से 6 हिंदी के अखबार हैं। हमारे देश में 45,000 जो अखबार है उनमें से 20,000 अखबार हिंदी के हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये रीजन काफी है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए। और हमें पहली भाषा इंग्लिश है, दूसरी भाषा मंडारिन है, तीसरी भाषा हिंदी है, तो तीसरी भाषा को पहली कुर्सी पे बिठाना है हिंदी को, और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है। धन्यवाद।